हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई लिखाई। आज हम करने वाले हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 11वीं 12वीं से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, और इसमें लोग जो है बहुत कम नॉलेज भी रखते हैं इसका, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी 5वीं तक तो लोगों को मोस्टली याद रहती है, फिर उसके बाद से उनके भूल जाते हैं कि इनके उद्देश्य क्या थे, इनका क्या था। तो आज हम ट्रिक के साथ इसको पढ़ने वाले हैं, तो हमें हमेशा याद रहने वाला है। तो शुरू करते हैं हम कि इसकी अवधि क्या रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है, तो ये रही है आपकी 2007 से 2012 तक। देखो, इसको याद रखना बहुत आसान है। हमारी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, 12वीं वाली, वो 2017 तक थी, राइट। और 17 से 5 साल पीछे जाएंगे तो 12, और ये 12 पे ख़त्म हुई होगी 11वीं। जब 12वीं पंचवर्षीय योजना कौन से सन में शुरू हुई है? देखो, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में शुरू हुई है, राइट। 12 से 17 में, तो 5 साल पीछे इसको ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 7 साल, है ना। सॉरी, 2007 से 2012 तक, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको बहुत आसानी से कि तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12वीं में आई थी, 2012 में आई थी, और 12 से 5 साल पीछे जाएंगे तो 2007 से 11वीं शुरू हुई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य रहा है तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? मनमोहन सिंह जी रहे हैं। देखो, 12वीं और 11वीं, 11वीं 12वीं दोनों में ही मनमोहन सिंह जो हैं वो इसके अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो तीव्रतम को आप कैसे याद रख सकते हैं? तीव्रतम एवं समावेशी, समावेशी और तीव्रतम विकास, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन कैसे याद रख सकते हैं। देखो, तीव्रतम को आप ऐसे याद रखो कि जो अच्छा, एक 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 फ़ोटो है, क्या बोलते हैं उसको, पोस्टर है, बहुत चल रहा है आजकल, सभी के घरों में होता है, जो 7 घोड़े होते हैं, देखा होगा, दौड़ते हुए, बहुत तेज़ तो दौड़ते हुए घोड़े सभी के घरों में लगे होते हैं, देखा होगा ना। 2007 में जो योजना हुई है शुरू, यानी 2007 में, उसमें क्या है? तीव्रतम, यानी तीव्रतम से याद रखना, घोड़े याद आ जाने चाहिए आपको। 7 घोड़े थे, यानी 2007 से जो योजना शुरू हुई है ना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, वो कब हुई है? तीव्रतम विकास और समावेशी विकास से संबंधित रही है। ऐसे थोड़ा सा इसको देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य 2011-12 तक 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है। क्या करना है? इसका उद्देश्य 11-12 तक, 2011-12 तक 18 से 23 आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है। मतलब क्या है? 18 से 23 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनका नामांकन, इसका उद्देश्य रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नामांकन करें उच्च शिक्षा के लिए। ये इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है। अदर उद्देश्य मेन तो ये है, तीव्रतम और समावेशी विकास। बाकी ये भी इसका उद्देश्य रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए 18 से 23 साल के उम्र के बच्चे में नामांकन हो, ठीक है। तो तीव्रतम विकास कब होता है? जब बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। तो ऐसे याद रख सकते हो कि तीव्रतम विकास अगर 11वीं में हो रहा है, तो जाहिर है जो युवा वर्ग है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, तभी हो पाएगा, है ना। इसके अलावा विद्युत उत्पादन की 68,000 मेगा अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जाएगा। विद्युत उत्पादन की 68 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जाएगा, ठीक है। विद्युत की उत्पादकता कितनी बढ़ाई जाएगी? 68,000 मेगावाट अतिरिक्त में, ठीक है। जो है सो वो तो रहेगी एज इट इज़, बट 68,000 मेगावाट इसमें अलग से इसमें सृजन किया जाएगा, ठीक है। इसने दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर औपचारिक, दूरस्थ एवं आईटी शिक्षा संस्थानों के अभिस्मरण पर केंद्रित किया। अच्छा, अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, जो मनमोहन सिंह जी हैं, मनमोहन सिंह बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन माने जाते हैं, बहुत काफ़ी इनकी हाई डिग्री रही हैं। कभी देखना गूगल पे, इनने मतलब बहुत इंटेलिजेंट पर्सन में इनकी गिनती होती है मनमोहन सिंह की। तो इन मनमोहन सिंह अगर खुद ही इंटेलिजेंट हैं, खुद उच्च शिक्षित हैं, तो शिक्षा की मोस्टली ये बात करते हैं, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो, चाहे दूरस्थ शिक्षा हो, या गैर औपचारिक हो, मतलब सारी तरह की शिक्षाओं पर इन्होंने ज़ोर दिया है ज़्यादातर। तो मनमोहन सिंह कैसे हैं? इंटेलिजेंट पर्सन है, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, तो इन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। इसके बाद और देखेंगे तीव्र और, अच्छा, ज़ूम नहीं किया मैंने, है ना।
ये गड़बड़ कर दी। हाँ, तीव्र और समावेशी विकास, गरीबी में कमी। तीव्र और समावेशी विकास किया इन्होंने, क्या किया? तीव्र और समावेशी विकास और गरीबी में कमी। ठीक है, इन्होंने विकास पर भी जोर दिया, मनमोहन सिंह ने विकास पर भी जोर दिया। तो क्या किया? गरीबी में कमी। अच्छा, शिक्षा में उन्नति होगी तो गरीबी में ऑलरेडी कमी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग शिक्षित होंगे तो अपने अलग तरीके से अपने अर्थव्यवस्था को सुधार लेंगे, तो गरीबी में ऐसी कमी हो जाएगी। इसके बाद सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पर जोर दिया। सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पर भी जोर दिया। इसके बाद शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण। तो जहाँ शिक्षा की ज़्यादा खींचतान हो, ज़्यादा बात हो, समझ लेना वो मनमोहन सिंह की 11वीं पंचवर्षीय योजना रही है। ठीक है, अब 12वीं तो अपन ने पढ़ी नहीं, अभी तो 11वीं पकड़ के चलो आप। लैंगिक असमानता में कमी। जब इंसान शिक्षित हो जाएगा तो लैंगिक असमानता वैसे ही भूल जाता है। जब लड़कियां शिक्षित हो जाएंगी तो क्यों मर्दों से पीछे रहेंगी, बराबर रहेंगी, और लैंगिक असमानता में कमी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद पर्यावरणीय स्थिरता रही। पर्यावरणीय इसमें क्या रही? स्थिरता रही। ठीक है, इसके बाद कृषि उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दर को क्रमशः 4%, 10% और 9% तक बढ़ाना। किसको? कृषि उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दर को। ठीक है, कृषि उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दर को क्रमशः 4, 10 और 9% तक बढ़ाना। इसके बाद कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 कर देना। कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 कर देना, यानी जनसंख्या वृद्धि को भी कहीं ना कहीं इन्होंने कम किया। ठीक है, इसके बाद 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। क्या करा? 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। पेयजल बहुत सारी योजनाओं में है, तो इसको भी आप ले लेना, है ना। एक मैंने कहा ना आपसे कि अगर आपको पंचवर्षीय योजना सही से करनी है ना, तो टेबल फॉर्म में उसको कर लेना, है ना। टेबल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा किस किस, क्योंकि कई पंचवर्षीय योजनाओं में सिमिलैरिटीज़ है। जैसे इसमें शुद्ध पेयजल है, और हमने पिछली जो योजनाएं पढ़ी हुई थी उसमें भी पेयजल की बात हो रही थी। तो टेबल फॉर्म में होगा ना, तो क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी परियोजनाओं में, कौन कौन सी योजनाओं में पेयजल की बात हुई है, कौन कौन सी में एजुकेशन की बात हुई है, क्योंकि सिमिलर आ जाते हैं और हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना होगा, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मान लो इसमें भी ये ऑप्शन में होगा और पहले वाली दो भी होंगी और उसने ये पूछ लिया कि किस में पेयजल की बात नहीं हुई है, तो अपन को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए टेबल फॉर्म में एक बार बना लेना उनको। ओके, आगे देखेंगे। कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ाएं। क्या करें? कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ाएं। गरीबी अनुपात 10% तक घटाया जाए। गरीबी अनुपात की घटाने की बात हुई है। अब यहाँ पे देखो, अनुमानित लक्ष्य क्या था? 8.1 था अनुमानित लक्ष्य, और प्राप्त लक्ष्य क्या था? 7.9%। ठीक है, मतलब कम रहा, है ना, इसमें भी कमी रही कहीं ना कहीं। अब इसमें देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के निगरानी योग्य सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य। क्या क्या सामाजिक और क्या क्या आर्थिक लक्ष्य इसमें डिसाइड किए थे, वो देख लो। पहला तो आय और गरीबी। आय और गरीबी हमने पढ़ ही लिया था अभी। शिक्षा तो सबसे मेन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर बहुत जोर दिया। ठीक है, और स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना, पर्यावरण, महिला एवं बच्चे, इनको मेनली फोकस किया। तो शिक्षा से आप पकड़ के रखो, सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा पे जोर हुआ तो आय और गरीबी में वैसी कमी आ गई, है ना। स्वास्थ्य के प्रति लोग सजग हो जाते हैं भाई, जितना शिक्षित इंसान होता है उतना ही स्वास्थ्य के लिए सजग रहता है ना। क्या खाना है, क्या नहीं पीना, डाइट वगैरह सब बिल्कुल प्रॉपर लेकर चलता है, क्योंकि एजुकेटेड है। इसके अलावा आधारभूत संरचनाएं, है ना, आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आ जाएगा। इसके बाद आपका पर्यावरण के प्रति भी इंसान सजग रहता है। महिला एवं बच्चे, इन पर भी मेनली फोकस किया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या थे, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य थे जो हमने देखे यहाँ पर। तो पंचवर्षीय योजनाओं का ये 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारी यहीं पर समाप्त होती है। बस एक और रह गई है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम एक क्लास लेकर आएंगे पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करते हुए। ठीक है, और उसके बाद से आपको पता ही है क्या होना है, कंप्यूटर की क्लासेस शुरू होनी है। तो सभी बने रहिएगा, साथ में पढ़ते रहिएगा, और
मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आपको अच्छे कंटेंट मिलते रहें इसी तरह से। और अगर ये रूटीन सही चला, सही से आप लोगों ने सपोर्ट करा तो प्रॉमिस CDP क्लास भी जल्दी से शुरू हो जाएगी। CDP की क्लास, है ना, थ्योरी क्लास हम लेकर आएँगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर सपोर्ट आपको देना होगा, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके साथ ही साथ आप अच्छे कमेंट किया कीजिए, सपोर्ट शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, है ना। तो आपका साथ यहीं बना रहेगा, तो अपन साथ-साथ मिलकर पढ़ते रहेंगे और सिलेक्शन भी ले ही लेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।